Assalamualaikum and welcome to Creative Baba and welcome to 365 Days Coding Challenge and welcome to day 6 of 70 Ways React.js course. दोस्तों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट को कि React.js के अंदर लिस्ट क्या है, उन्हें आप किस तरह से रेफर करते हैं, किस तरह से लिस्ट लगाते हैं और लिस्ट लगाने का मकसद क्या होता है। दोस्तों जब भी आप लिस्ट लगाते हैं तो लिस्ट के अंदर आते हैं हमारे पास दो चीज़ें, एक लिस्ट और सेकंड नंबर पिंगी। अब लिस्ट जब भी हमारे पास एक डाटा लिस्ट भी फार्म होता है, मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा डाटा होता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स की डिटेल होगी, जिस तरह से अगर आप फ्रूट्स का एक एनर बना दें या फ्रूट की लिस्ट बता दें तो हमारे पास मल्टीपल किस्म के फ्रूट्स हैं, तो हमारे पास डाटा मल्टीपल किस्म के अंदर है और ज़्यादा डाटा है। उस डाटा को देखने के लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात करते हैं रिएक्टनेस की, तो रिएक्टनेस के अंदर आप लिस्ट को मैप करवाते हैं, लिस्ट को आप रेंडर करवाते हैं। आप बात पर जावास्क्रिप्ट की तरह जा रही है, HTML CSS की तरह अगर हेडलाइन में 10 टैग लगाने हैं तो 10 दफ़ा हेडलाइन का टैग नहीं लगाने, एक हेडलाइन का टैग लगाएंगे और एक हम एरे के अंदर डाटा को स्टोर करवा देंगे या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के अंदर या जिस तरह डाटा किसी फॉर्मेट के अंदर स्टोर करवा के फिर उस डाटा को हम मैप करवा देंगे। मे बी आपको ये जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी इंस्टेंट लग रही है, लेकिन आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। इस वीडियो के एंड पे आप लिस्ट बनाकर अपने मास्टर हो जाओगे, आपको लिस्ट हैकनिक और लिस्ट डाटा में इन डेप्थ आ जाएगी। सो दैट्स जी तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब हम सीखने वाले हैं लिस्ट एंड लिस्ट रेंडरिंग, कि हम React.js के अंदर किस तरह से लिस्ट को लगाते हैं और किस तरह से हम लिस्ट को रेंडर करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको लिस्ट इन डेप्थ समझा दूंगा, जिसके बाद आपको लिस्ट रेंडरिंग नहीं भूलने वाली React.js के अंदर। अब सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो, मतलब कहाँ से हम लिस्ट को स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको एंड तक लेके चलेंगे, जिससे हम इसके एडवांस जो कंसेप्ट है उनका भी इस्तेमाल करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन एट द एंड आपके पास React.js के जो लिस्ट रेंडरिंग है उसको लेके एक सॉलिड स्किल होगी। अब दोस्तों जब भी हमने लिस्ट लगानी है ना, तो लिस्ट लगाने के लिए हमारे पास मल्टीपल डाटा होना चाहिए। अब मल्टीपल डाटा हमारे पास या तो हम उसको 1 बाई 1 लिखें, या हम उसको किसी एरे के अंदर स्टोर करवा लें, या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें, या किसी लूप के अंदर स्टोर करवा लें। हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा लें, जिस फॉर्मेट के अंदर स्टोर करवा लें। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्राम वेरिएबल, कि हम वेरिएबल के अंदर डाटा को स्टोर करवा के किस तरह से हम उसको आगे मैप करवाते हैं। अब सबसे पहले हम इसको स्टोर करेंगे कांस्टेंट, इसका हम नाम रख दिया फ्रूट। अब ये हमारे पास होगी एक वेरिएबल। अब चूंकि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा आना है, तो हम यहाँ पे लेंगे ये बड़ी ब्रैकेट, जिसे हम बोलते हैं ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम डाटा को कॉमा सेपरेटेडली लिखते हैं, और इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बोलते हैं कि ये हमारे पास एक एरे है। क्या हमने लिखा, अब एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा आ गया, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, इस तरह से हमने डिफरेंट इसके अंदर डाटा दे दिया। अब इससे जो हमारे पास वेरिएबल है ना, अब इसको मैप कराते हैं हम। नॉर्मली जो हमारे React.js है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमने किसी जो लिस्ट का डाटा उसको लिखना है तो हम डाटा को मैप करवाते हैं। अब मैप करवाना इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आपने लिखना है यहाँ करली ब्रैकेट, उसके बाद उस एरे का नाम, फिर उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट डॉट, उसके बाद मैप लिखने के बाद आपने इसको देना है यहाँ पे इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो, उसके बाद इसके अंदर एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन के अंदर पहले इसको आप दोगे, वो आप दोगे इसको आइटम, कि हमारी आइटम कौन सी है, और सेकंड नंबर है आप इसको दोगे इंडेक्स, कि इसका इंडेक्स हमारे पास क्या है। आप इसको फ्रूट भी दे सकते हो, आइटम भी दे सकते हो। यहाँ पे आप इसको फ्रूट्स भी सेट कर दो, और यहाँ पे आप इसको फ्रूट कर दो। फ्रूट्स का मतलब हो गया ज़्यादा फ्रूट, और फ्रूट का सिंगल फ्रूट का मतलब हो गया एक फ्रूट। हम यहाँ पे लिखा फ्रूट्स डॉट मैप, मतलब फ्रूट वाला जो एरे है उसको मैप करो। उसके बाद इसके अंदर दो पैरामीटर ले लो, एक फ्रूट और सेकंड इंडेक्स। इंडेक्स आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या React.js के अंदर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी तरतीब को हम इंडेक्स बोलते हैं। जिस तरह से एप्पल है, इसका इंडेक्स नंबर हमारे पास 0 है, बनाना है, इसका इंडेक्स नंबर हमारे पास 1 है, ऑरेंज का इंडेक्स नंबर हमारे पास वैसे देखा जाए तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन बाई इंडेक्स नंबर ये हमारे पास सेकंड नंबर पे है। जो एलिमेंट जिस नंबर पे मौजूद है उसमें से एक माइनस कर दो। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रूट दिया, फिर उसके बाद हमने इसको दे दिया इंडेक्स, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे एरो फंक्शन इसको लगा देना। अब एरो फंक्शन लगाया, अब अगर यहाँ पे आप करली ब्रैकेट यूज़ करोगे देन आप यूज़ करोगे रिटर्न का, लेकिन अगर आप करली ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे फिर आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे पेरेंथेसिस, और इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि डाटा आपका रिटर्न है। अब इसके अंदर आप इसको डिव लगाओ, उसके अंदर इसको इंडेक्स दो, फिर उसके बाद फ्रूट और ये डिव लगा दो, तो ये आपका जो डाटा वो हमारे पास प्रिंट हो गया, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी। अब देखो हमने वैसे इतना सा कोड लिखा है और
बाकी डाटा हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया इन एरे, तो हमने उसको मैप करवा दिया। कितना सिंपल है। अगर इसको हम लिखते HTML के अंदर तो हमारे पास इतनी ही लिस्ट आइटम जो है ना, ये LI के टैग्स लगते। ये हमारे पास है बेस्ट वे ऑफ यूजिंग लिस्ट। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास अगर डाटा होता है किसी मतलब बड़े एरे के अंदर, या जिससे हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उसके अंदर, तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे मैप करवाते हैं। अब मैप करवाने की फंक्शनैलिटी सेम है, जस्ट आपका डाटा जो है ना उसके ऊपर आप मैंने एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट लेने के बाद उसको मैं दे देता हूँ नाम यूज़र। अब यूज़र के बाद आया उसके बाद करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाती है मल्टीपल डिटेल्स। एक यूज़र की हमारे पास डिफरेंट डिटेल्स हो सकती हैं, तो यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे नेम इसका मैं दे देता हूँ यहाँ पे बाबर। अभी हमारे पास हो गया एक यूज़र। अब इस यूज़र की मल्टीपल डिटेल्स हो सकती हैं, लेकिन मैं जस्ट एक दे रहा हूँ, इसको एक दी, और उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देते हैं 2-3 दफ़ा। और सेकंड नंबर पे हम दे देते हैं अली, और अली का जो आईडी है वो हम दे देंगे सेकंड। फिर हमारे पास थर्ड आईडी आ गई, और नेम हम कर देते हैं रहमान। कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई। अब उसके बाद ये हमारे पास नीचे एक हम ले लेंगे वेरिएबल, या इसी की रिटर्न वैल्यू, इसी के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अलग कंपोनेंट जो है वो भी लगा सकते हैं। मैं इसी के अंदर यूज़ कर लूँगा। इसके अंदर लिखूँगा मैं UL, और UL के अंदर मैं ले लूँगा यहाँ पे एक करली ब्रैकेट्स के अंदर अब इसको हम मैप करवाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे लिखूँगा यूज़र्स, यहाँ पे यूज़र्स डॉट मैप के बाद सेम उसी तरह से आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करोगे, फिर इसका मैरो फंक्शन। लेकिन अब इसके अंदर आप एक ही वैल्यू दोगे, एक ही पैरामीटर पास करोगे यूज़र का, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लगा दोगे इसको पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आप यूज़ कर लोगे यहाँ पे यूज़र्स, यहाँ पे LI का एक टैग लगा के, और फिर आप यूज़ कर लोगे यूज़र्स, यहाँ पे यूज़र। लेकिन अब यूज़र की आपने कौन सी डिटेल प्रिंट करवानी है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपने आईडी प्रिंट करवानी है, नेम प्रिंट करवाना है, या आपने कुछ और प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा, और आप इसको सेव करूँगा, तो जितने भी यूज़र के नेम है वो मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे यूज़र की आईडी चाहिए, तो यूज़र की आईडीज़ आ जाएंगी। और अगर मेरे पास ज़्यादा डाटा मौजूद है, मतलब मुझे दोनों चीज़ें प्रिंट करवानी है, तो दोनों चीज़ें भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं नेम भी लिख लूँगा, और जो आईडी है उसको भी लिख लूँगा। यहाँ पे सेव करा तो मेरे पास यूज़र की आईडी भी आ जाएगी, और नेम भी आ जाएगी। एक दफ़ा मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ये मेरे पास आ गया यूज़र की आईडी, और सेम इसी के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ यूज़र का नेम। यहाँ पे इसके आ गया, और करली ब्रैकेट कर ली, यहाँ पे यूज़र और डॉट नेम, मेरे पास आईडी भी आ गया, उसके साथ यूज़र का नेम भी आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल जो डाटा इसके अंदर आप दे सकते हो। अगर आप इसको वैसे लगाना चाहो, मतलब अलग अलग LI के अंदर, वो भी आप लगा सकते हो। और मैं लगा के ये देखो, अब इसके अंदर एरर आ रहा है। जब ये एरर आए तो आपने सबको एक डिव के अंदर या सिंगल जो आप इस तरह से एक लोग फ्रैगमेंट्स, उसके अंदर आप इसको पास कर दो, फिर आपका एरर जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पे एक डिव को क्लोज कर दो, और इसको यहाँ से ख़त्म कर दो यहाँ पे। अब ये आपका एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसको हम एक डिव के अंदर ले लेते हैं। डिव की वजह से भी हमारे पास एरर आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमारे पास लेट मी चेक कौन सा एरर आ रहा है। एरर इसको आना नहीं चाहिए, तो लेट मी चेक कि क्यों एरर मेरे पास कर रहा है। यहाँ पे यूज़र, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ एक यूज़र्स का। यहाँ पे यूज़र्स डॉट मैप मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर सिर्फ एक हम डिव लेंगे, डिव, और डिव के अंदर मैं ले लेता हूँ 2 LI के टैग, एक आ गया और सेकंड आ गया। ठीक हो गया। और अभी ये फर्स्ट वाला है, इसके अंदर हम लेंगे यहाँ पे यूज़र डॉट आईडी, मेरे पास आईडी आ गई। और सेकंड नंबर पे इसके अंदर मैं जो है वो नेम भी प्रिंट करवा सकता हूँ, यहाँ पे यूज़र डॉट नेम, तो मेरे पास नेम भी आ गया। तो मेरा कोई ना कोई कोड एरर छोटा मोटा ना जिस वजह से एरर कर रहा था। तो इस तरह से आप जो यूज़र का जो डाटा है उसको मैप करवा सकते हो। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फॉर्म आता है तो उस फॉर्म का डाटा हम किस तरह से एज अ लिस्ट कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल सा है। इसी के अंदर आप यहाँ पे ले लो इनपुट के टैग्स, मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे एक डिव ली, और डिव के अंदर हम ले लेंगे एक इनपुट का टैग। यहाँ पे इनपुट का टैग लिया, उसकी टाइप हमने कर दी टेक्स्ट, फिर इसको हम दे देंगे इसको वैल्यू सेकंड पैरामीटर,
फिर उसके बाद ऑन चेंज कि जब इसको हम चेंज करें, और फिर उसके बाद हम दे देंगे इसको प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर के नाम इसको कर देते हैं यहाँ पे इंटर नेम। ठीक हो गया। और ये जो वैल्यू है उसको हम एक दफ़ा यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये वाली ऐड कर देते हैं, और ऑन चेंज को भी हम ऐसे कर देते हैं। मतलब इसके अंदर फिलहाल मैं कोई कोड नहीं लिख रहा। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद हमने इसके नीचे एक बटन लेंगे, यहाँ पे बटन लिया, और बटन को हम दे देंगे ऐड टू। ठीक हो गया। और ये बटन के नीचे हम ले लेंगे यूएल का टैग, और यहाँ पे अब यूएल के अंदर हम अपना जो डाटा उसको प्रिंट करवाएंगे। अब जब भी हमने डाटा को लेना तो उसके इससे पहले हमने यहाँ पे ऊपर स्टेट का इस्तेमाल करना है कि हमने डाटा किन वेरिएबल्स के अंदर लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे हम टू डूज, उसके बाद यहाँ पे सेट टू डूज, यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे, और यूज स्टेट के बाद यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर हम लेंगे एक न्यू टू डू और सेट न्यू टू डू, और इसको इक्वल हम कर देंगे यूज स्टेट यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट, और उसका हम दे देंगे ऐड टू डू, बस ऐड टू डू। एक फंक्शन हमने लिया जिसके अंदर हमने जो डाटा उसको स्टोर करवा देना यहाँ पे। उसके बाद इफ यहाँ पे न्यू टू डू डॉट ट्रिम, यहाँ पे डाटा जो उसको ट्रिम कर दो, और यहाँ पे उसके बाद सेट टू डू, और जो सेट टू डूज है इसके अंदर हम डाटा उसको मैप करवा देंगे ट्रिपल डॉट और टू डू। इससे क्या होता है, इसे हम जो ट्रिपल डॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी हमारे पास डाटा मौजूद होता है ना वहाँ पे, वो सारा डाटा हम एक ही दफ़ा उसको मैप करवा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे आईडी, और जो आईडी हमने प्रिंट करवानी वो हम लगाएंगे डेट डॉट नाउ, जो भी इस टाइम की डेट है, जो ये ना यूनिक आईडी बन जाती है, क्योंकि जो टाइम अभी गुजर गया वो टाइम वापस तो नहीं आने, तो ये उसको काउंट कर लेता है मिली सेकेंड के अंदर, तो वो उसकी यूनिक आईडी बन जाती है। उसके बाद टेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसको एक टेक्स्ट लेंगे, और टेक्स्ट को हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे न्यू टू डू पे, न्यू टू डू। ठीक हो गया। और जब ये इसको दे दिया उसके बाद हम सेट टू डू को एम्प्टी कर देंगे, सेट टू डू को यहाँ पे एम्प्टी कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक जो लिस्ट आइटम्स है वो बन गया। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इसकी हम वैल्यू कर देंगे यहाँ पे न्यू टू डू, यहाँ पे न्यू टू डू कर दिया। और ये जो ऑन चेंज है, ऑन चेंज के ऊपर हम वैल्यू दे देंगे कि जब भी इसको हम चेंज करें, मतलब इसके अंदर हम डाटा चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे, फिर ई सेट न्यू टू डू ई टारगेट डॉट वैल्यू, कि जो भी इसके हम वैल्यू कर रहे हैं ना चेंज, वो वाली वैल्यू हमारे पास सेट टू डू के अंदर आ जाए। ठीक हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू वो चेंज होगी, लेकिन हमने यहाँ पे बटन लगाया हुआ है ये ऐड टू डू। अब इसके ऊपर, इसके ऑन क्लिक के ऊपर हम वो फंक्शन देंगे ऑन क्लिक, कि जब भी इसके ऊपर क्लिक करा जाए तो क्लिक के ऊपर ये वाला फंक्शन लगा देंगे ऐड टू डू, यहाँ पे ऐड टू डू लगा दिया। और इस सब जो लिस्ट है उसको मैप करवाने के लिए हम यहाँ पे जो टू डूज है उसको मैप करवा लेंगे यहाँ पे टू डूज डॉट मैप, मतलब उस डाटा को मैप कर दो, और उसके अंदर आप लिख दो यहाँ पे टू डू, एक पैरामीटर पास कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न के अंदर आप li को दे दो यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर एक li का टैग लो, और उसके अंदर आप टू डू को टेक्स्ट कर दो टू डू डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको अलग आप की भी दे दो, की दी, और की के अंदर टू डू डॉट id सेव करा। और अब इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू देंगे यहाँ पे। यहाँ पे तो मेरे पास एरर आ रहा है, तो लेट मी चेक मेरे पास एरर किस चीज़ में पे आ रहा है, उस एरर को हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कंसोल, यहाँ पे यहाँ पे हम अब इसको एक दफ़ा ये रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी डाटा देते हैं, ऐड किया, अब मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा, उसको चेक करते हैं।
टू डू डॉट मैप के अंदर एरर आ रहा है यहाँ पे टू डू डॉट मैप। तो मैप ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये हम यूज़ कर लेते हैं पेरेंथेसिस। अच्छा, अभी मेरे पास एरर है, लेट मी चेक कि किस जगह मेरे पास एरर है। एरर होना नहीं चाहिए, मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी हो, देन हमारे पास जाके जो एरर है वो रिजॉल्व होगा। अब इसके अंदर हमने कुछ भी वैल्यू सेव करा, मेरे पास ये लिस्ट आइटम आ रही है। अब कुछ भी इसके अंदर ऐड करते जाओ यहाँ पे, तो ये आपके पास लिस्ट बनती जाएगी। इस तरह से आप लिस्ट रेंडरिंग कर सकते हो इन रिएक्ट JS। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम लिस्ट रेंडरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक हमारे पास इशू आया था, वो भी हमारे पास क्योंकि कोडिंग है, कोडिंग के अंदर एरर आना एक आम सी बात है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इसके हवाले से कि आपको किसी जगह पे लिस्ट रेंडरिंग की समझ नहीं आई, किस तरह से मैप किया जाता है लिस्ट को, उसकी समझ नहीं आई, अब नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।